हेलो डियर, मैं देवेंद्र वर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप लोग मुझे अच्छे सब जान गए होंगे जो हमारे वीडियो को पर डे देख रहे होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। मैं आपको लाइव क्लास दे सकता हूं। टाइमिंग है आपकी 9 बजे से स्टार्ट हुआ क्लास 12 की बैच। आप लोग जिसको स्टडी करना है वो प्लीज़ हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। ओके, अगर मैं बात करता हूँ, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के जो लेक्चर्स हैं वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान है। आपका 5वां लेक्चर है ये मैट्रिक्स का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है ना। जब भी बात करिएगा, ये आपका जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ये क्या करता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो बोलेंगे इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ना। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अगर आप कहेंगे सर इसको डिनोट कैसे करते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है, तो आप बेसिकली बताएंगे इट इज डिनोटेड बाई टी आर ऑफ ए। अब आप इसमें कहेंगे सर ये टी आर क्या है, ए क्या है ना। तो टी आर ए का दोनों का मतलब समझ जा देते हैं। ये जो टी आर है ये हमारा ट्रेस है। क्या है, ट्रेस ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, तो बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ना। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आप कहेंगे सर ये कौन सा मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो याद रखना है क्या, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है ना। अगर मैं बेसिकली एक पॉइंट और बात करता हूँ उसके बारे में भी समझ लीजिएगा है ना, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात कर दिया कि सपोज दैट कोई हमारे पास ऑर्डर है A11, A12, A13 है ना। अगर मैं कहा ये A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32, A33 है। अब मैं आपसे कहा पहले इसका बताओ ऑर्डर कितना है, 3 × 3। दैट इज ये क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तभी फाइंड आउट करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अगर मैंने आपसे बोल दिया इसका ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालो है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है मुझे, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आप करोगे क्या, बेसिकली ध्यान समझिएगा, टी आर ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू इसका डायगोनल कौन कौन है, तो आप बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट तो सर ये है A11, A22, A33 है ना। तो आप करोगे क्या, A11 प्लस A22 प्लस A33। ऑलराइट, आपको अब समझ में आ गया कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है ना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी मैं क्लियर करा देता हूँ। ओके, तो आपको आज का ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का, क्या आपको ये थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा। तो बेसिकली आप लोग क्या करें, कमेंट में करिएगा कि ऐसा मुझे कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। और प्रीवियस लेक्चर में जो भी कंसेप्ट छूट गया होगा प्लीज़ हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि सर ये कंसेप्ट छूट चुका है, मैं उसे भी आपको क्या करा दूंगा, क्लियर करा देंगे। ओके, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बाद इसका एक क्वेश्चन को लेकर के समझाता हूँ। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर बेसिकली मैं बात करूँ, ध्यान समझिएगा, अगर मैं बेसिकली कोई एलिमेंट ले लिया, कोई मैट्रिक्स ले लिया, A1 2 3 4 है ना। ये 2 × 2 का ऑर्डर है, मैटर ये है, ठीक है। अगर तो आपसे बोल दिया ट्रेस ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ ए निकालना है। तो ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट 1 है और 4 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 4, आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। अगर बेसिकली मैं बात किया, सपोज दैट इसी जगह अगर हमारा आंसर होता -1 2 3 -2 5 6 -9 2 11 है ना। अब इसका मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत आसान है, आप ऐड कर दो -1 + 5 प्लस ये ब्रैकेट लगा लेना, पहले -9 कर लेना है ना। करने के बाद आप करोगे क्या, ये -1 है, ये +5 है, प्लस माइनस
-9, आंसर कितना 5 - 10, आंसर दैट इज -5। हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है? तो बहुत ही बेसिकली आपको आज का टॉपिक स्टार्ट किया हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ। शायद ही आपको जैसे सिखाया जाता है ABCD सिखाया जाता, उस तरह से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी सिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि इफ़ n ऑर्डर है, n ऑर्डर है हमारे पास, n ऑर्डर। पहले आपको बता दूँ n ऑर्डर मतलब क्या है। n ऑर्डर का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स में n इंटू n है। दैट इज मैं बात करूँ इसका मतलब होता क्या है। पहले n इंटू n मतलब n ऑर्डर का मतलब मैं बता दूँ, n ऑर्डर मतलब होता है n इंटू n। अगर मैं बोल दिया 2 ऑर्डर का है, किसका है 2 ऑर्डर, तो मतलब 2 इंटू 2 की बात हो रही है ना। तो अगर मैं बोल दिया 3 ऑर्डर है, तो भाई अगर मैं बोल दिया 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर के क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, है ना क्लियर। अगर मैं बोल दिया 4 ऑर्डर है तो 4 ऑर्डर का भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा। बेसिकली आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने बोला कि n ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर बेसिकली मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोला क्वेश्चन में, अगर ध्यान समझिएगा, अगर मैंने क्वेश्चन कर दिया कि सपोज हमारे पास n ऑर्डर है, कितने ऑर्डर है n ऑर्डर है, तो आप बोलेंगे अगर इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना हुआ, तो बेसिकली आप करोगे क्या। देखो अगर मैं बात किया तो आप बोलोगे कि जो हमारा i होगा और j होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। अभी आपने एग्जांपल देखा, ठीक है। अगर n की वैल्यू कहाँ से ले ले, मतलब अगर मैं बात किया i की वैल्यू कहाँ से ले ले 1 ले ले, और कहाँ तक लेके जाएंगे n तक। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये आपका जनरल फॉर्म है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। अगर आपको लगता है सर एक मुझे समझा के बताइए, अगर मैंने कह दिया सपोज दैट हमारे पास कोई एलिमेंट्स है 4 है, या मैंने कह दिया कि हमारे पास ऑर्डर कितना है, अगर ऑर्डर की मैं बात करूँ 2 ऑर्डर है, कितना है 2 ऑर्डर है, तो हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू समेसन A1 i और i की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में बता देते हैं। अगर लिखना है मुझे 1 लेंगे तो A11 प्लस क्या हो जाएगा A22। क्लियर है। अगर हमारे पास 3 ऑर्डर है, कितना है 3 ऑर्डर का, तो आप बोलेंगे ट्रेस ऑफ A कितना होगा सर, तो भी बहुत आसान है यार। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान हो गया बेसिकली आपको इतना कंसेप्ट बताने के बाद। अब i की वैल्यू कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, ऑर्डर कहाँ तक ले जाएंगे 3 तक, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा A11 प्लस A22 प्लस A क्या हो जाएगा 3। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका है। ओके, और हमने आपको अभी 2-3 एग्जाम्पल दे भी दिया हूँ। ओके, अब मैं बात करता हूँ कुछ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्रॉपर्टी क्या है मुझे। तो मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी में सबसे पहले पहला पॉइंट बात करेंगे। अगर मैं बात किया पहली प्रॉपर्टी ये कहती है ट्रेस ऑफ A प्लस B है, ट्रेस ऑफ A प्लस B है, इसको हम ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? ट्रेस ऑफ A प्लस B को मैं ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ क्या कर देंगे B कर देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है इसके बारे में, ट्रेस ऑफ A माइनस B है, ट्रेस ऑफ A माइनस B है, तो इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ट्रेस ऑफ A प्लस सॉरी क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस, ट्रेस ऑफ क्या लिख देंगे भाई B लिख देंगे। हमारी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, उसके बारे में ध्यान समझिएगा, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, अगर मैं लिख दिया ट्रेस ऑफ K इंटू A, ट्रेस ऑफ K इंटू A, तो आंसर कितना आ जाएगा K ट्रेस ऑफ A। पहले मैं इतना बेसिकली इस पर कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये क्या सही है गलत है, तो यार आपके पास एग्जाम्पल का भी बहुत ज़्यादा तरीका है, उससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। सपोज या मैं लेट कर लिया सपोज दैट कि A इज इक्वल टू 1 है 2 है 3 है 4 है, ये मैं ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि बेसिकली आपको समझाने के लिए, ठीक। और B की वैल्यू हमने ले लिया 4 है 3 है 2 है 1 है ना। अब मुझे बताओ, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लूँ नहीं तो आप कहेंगे सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या यहाँ पे -1 ऐसा करो 0 ले लिया 1 ले लिया 3 ले लिया 2 ले लिया, है ना। अब मुझे बताओ ट्रेस निकालना है। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है फाइंड करना आपको, फाइंड ट्रेस ऑफ A प्लस B, ट्रेस ऑफ
ए माइनस बी, ओके, ट्रेस ऑफ 2a, ओके, ये मुझे निकालना है। आप सबसे पहले करोगे क्या, जो आपके दिमाग में है आप ऐसे करोगे। सबसे पहले आप आपके अकॉर्डिंग चलते हैं ना। फर्स्ट आपका है, अब मैं आपको मानता यू आप हो, ठीक है। अगर आप कहते हो तो आप करोगे क्या, सर हमको a प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए, a प्लस बी। तो आप पहले a प्लस बी निकालने लगोगे। क्या निकालने लगोगे, a प्लस बी। अब a प्लस बी कितना निकालोगे, 1 0 1 2 1 3 3 3 6 4 2 6, राइट। अब आप कहोगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे हमारा 1 + 6 आंसर कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। अगर मैं बात किया सपोज दैट a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी कैसे निकालोगे उसका भी तरीका आपको आता है। ट्रेस ऑफ a माइनस बी निकालने के लिए पहले a माइनस बी करोगे। a में से b को माइनस, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, है ना। अब बताओ ट्रेस ऑफ a माइनस बी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1 + 2 आंसर कितना, 3, राइट। आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अब बेसिकली बताइए, इतना बेसिक कंसेप्ट बताया गया आपको, ये आप करेंगे, ओके। अगर मैं बात किया तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेस ऑफ 2a के बारे में। तो ट्रेस ऑफ 2a कैसे निकालेंगे, तो ट्रेस ऑफ 2a निकालेंगे पहले 2a निकालोगे। तो 2a कैसे मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे a में, कितना आंसर आ जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे 2a का, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 + 8 आंसर 10। लेकिन अब मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ। क्या अप्लाई करूँ, प्रॉपर्टी। देखो अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी से कैसे अप्लाई करता हूँ, दैट इज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हूँ, ओके। तो मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या बोला गया, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, ट्रेस ऑफ a प्लस बी निकालना है मुझे। ट्रेस ऑफ a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या, ट्रेस ऑफ को अलग अलग कर दो। हमने बताया था प्रॉपर्टी अलग अलग कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ b, ट्रेस ऑफ a कितना आएगा 1 + 4, 1 + 4 कितना हो गया 5। ट्रेस ऑफ b कितना आएगा 0 + 2 आंसर कितना 7, राइट। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर मुझे निकालना ट्रेस ऑफ, अब आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है। अगर ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ क्या करना है, b करना है, तो a के वैल्यू कितना निकाले थे 5 माइनस कितना 2 आंसर कितना 3। आंसर आ रहा नहीं आ रहा 3, है ना। ये लंबा प्रोसेस हो गया, ये आपका प्रॉपर्टी प्रोसेस। अब आता है ट्रेस ऑफ 2a के बारे में। अब मुझे बताया ट्रेस ऑफ 2a निकालना है, तो ट्रेस ऑफ 2 कांस्टेंट है, इसको मैं क्या निकाल दूँ, बाहर निकाल दूँ, तो 2 बाहर निकल गया। ट्रेस ऑफ क्या हो गया a। अब बताओ 2 और ट्रेस ऑफ a की वैल्यू कितना निकाले थे 4 1 5 आंसर कितना आ गया 10, राइट। आंसर 10 आ रहा है क्या। अब आपको ये प्रॉपर्टी इतना समझ में आया। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रेस ऑफ i⁴n, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ in है, मतलब n मतलब n क्या है, n ऑर्डर है। क्या है, n ऑर्डर। जितने ऑर्डर उतने उसकी क्या आते हैं, वैल्यू आते हैं। अब कहें सर ये कैसे हो गया, अगर एक बात बताओ, आपको अभी खुद समझ में आ जाएगा। ये बताओ a = क्या है 1 0 0 1, ओके। a = क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, है ना। इसका बताओ ट्रेस कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a, तो आप आंसर बोलोगे 1 + 1 2। इसका ट्रेस बताओ भाई, तो आप 1 1 2 3, है ना। तो आप बोल रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना 3 × 3। आप देखो तो 1 हमारा बढ़ते जाएगा ना, 4 × 4 का ऑर्डर में भी तो 1 आएगा। तो आपको समझ में आएगा जितने हमारे यूनिट मैट्रिक्स में अगर जितने ऑर्डर होंगे उतने उसके क्या होंगे, वैल्यू होंगे। हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पाँचवा पॉइंट कहता है, पाँचवा प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी कहता है कि ट्रेस ऑफ AB = ट्रेस ऑफ BA कर सकते हैं, ओके।
बट याद रखना छठवीं प्रॉपर्टी कहता है ट्रेस ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आता होगा। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होगी। अच्छा, आपके मन में एक डाउट भी है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोज क्या होता है। सर इसके थोड़ा बता दूँ ट्रांसपोज क्या होता है, ध्यान समझना। अगर हमने कोई ले लिया, पहली बात हमको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 है ना, ये हमारा है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना तो ऑर्डर कितना 3 इंटू 3, तो इसका ट्रांसपोज करने पे रो का कॉलम का रो हो जाता है। मैं बताऊँ रो है, रो को इस चेंज कर देता है किस में, कॉलम में, और कॉलम का किस में हो जाता है, रो में। तो बताओ ये इसका तो सेम है, तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स रो में है, वो रो कहाँ चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, और जो कॉलम में है वो कहाँ चला जाएगा, रो में चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 कॉलम हो गया। अगला रो वाले क्या लिखेंगे 4 5 6 हो गया, फिर अगला 7 8 9, राइट। तो ये आपका ट्रांसपोज है। लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, ट्रेस ऑफ ए, ये देख रहे हो कौन है, इसकी ट्रेस ऑफ ए निकालना है तो 1 + 5 9 5 14 और 15, आंसर कितना आएगा इसका 15 आ रहा है। अब इसका बताओ कितना आंसर आएगा ट्रेस, इसका भी तो 15 आ रहा है ना। बहुत ही बेसिक आसान फार्मूला से मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉपर्टी आपको भूलना नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी आप भूल जाते हैं बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए आप रिवाइज करिए, वीडियो बार बार एडिट नहीं, से जब नहीं आता है आप वीडियो को पॉज करिए, फिर वीडियो फिर से रिपीट करिए, देखिए। बट आपका एनसीईआरटी आरएसएग्वाल प्लस लास्ट ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन भी इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। a + 2b इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ओके, एंड 3a - 2b। मैं इजीली एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इतना इजी दे रहा हूँ, कैलकुलेशन खाली इजी हो जाए। यहाँ दे दिया 2 4 3 1 दे दिया, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए, ऐसे बोल देते हैं ट्रेस ऑफ 2a + 3 ट्रेस ऑफ b, ओके, ये मुझे निकालना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे ट्रेस ऑफ b, ओके, मैं लिख देता हूँ। मुझे फाइंड करना है, फाइंड ट्रेस ऑफ 2a + ट्रेस ऑफ 3b, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका है। मैंने कहा आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो। सबसे पहले ज़रा सोचो, मुझे बताओ, अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखोगे, ट्रेस ऑफ 3a + 2b इज इक्वल टू कितना 1 + 4, 1 + 4 आंसर कितना आ गया 5 हो गया। अब इसको मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ, ट्रेस ऑफ 3a + ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू कितना 5, ये 3 इधर लेते आए, 3 ट्रेस ऑफ a + 2 ट्रेस ऑफ b, क्लियर है। ये हमारा आ गया आंसर, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ट्रेस ऑफ 3a - ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू कितना 2 + 1, 2 + 1 आंसर 3, तो आंसर हो जाएगा 3 ट्रेस ऑफ a - 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू कितना 3। ये इक्वेशन कौन सा बना लिया मैंने, सेकंड बना लिया। ये बताइए अगर थर्ड और सेकंड को देखो तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करने पे ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा 3 3 कितना 6 ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 5 और 3 हो गया, ऐड 8 हो गया, तो ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू कितना 8/6, ये कैंसिल आउट होगा, आंसर 4 कितना हो जाएगा 3।
अब मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ बी निकालना है। तो ज़रा मुझे आप बताइए ट्रेस ऑफ बी तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बताओ ट्रेस ऑफ ए कितना निकाले हो? तो 3 इंटू ट्रेस ऑफ ए 4/3, ये 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 5। अब जरा सोचिए यहाँ से कितना आ रहा है? 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा आंसर बताओ ट्रेस ऑफ बी कितना आंसर आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? अब मुझे बताइए इतना निकल गया। अब आपको क्या करना है? ट्रेस ऑफ बी और ट्रेस ऑफ ए दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगर मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ओके, दोनों को वैल्यू पुट करने के लिए आप बहुत बेसिकली आसान तरीका लगा सकते हैं। इसको लिखिए 2 ट्रेस ऑफ ए, है ना, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 3 ट्रेस ऑफ बी। अब बताइए मुझे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 2 है। ट्रेस ऑफ ए कितना निकाले हो? 4/3 प्लस 3